अध्याय 14 पुण्याश्रव। पुण्य भी अपराध। शांति के घातक तथा इच्छा ज्वाला में नित्य मुझे भस्म करने वाले आश्रव की बात चलती है। इसके दो अंगों में से अशुभ आश्रव अर्थात अशुभ अपराध की बात हो चुकी। अब चलेगी शुभ अपराध की बात। इस प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले यह बात यहाँ बता देनी आवश्यक है कि इस प्रकरण में धर्म कर्म संबंधी पुण्य रूप क्रियाओं का निषेध करने में आएगा। उसका अभिप्राय ठीक ठीक ग्रहण करना, अन्य अर्थ लगाने पर महान अनर्थ हो जाएगा। पुण्य क्रियाओं के निषेध का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें छोड़कर लौकिक पाप कार्यों में प्रवृत्ति करने लगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यद्यपि साधक दशा में अशुभ राग को छोड़ने के लिए शुभ राग का आश्रय कथनचित इष्ट है, पर शुभ राग से भी धीरे धीरे हटते हुए अधिकाधिक स्वरूप निमग्न होने का प्रयत्न कर, यहाँ तक कि अंत में जाकर इनको सर्वथा तजकर ध्यानस्थ हो जा। इनकी अनिष्टता दिखाने का ही यही प्रयोजन है कि कहीं इनको ही जीवन का सार मानकर तू इन ही में उलझकर न रह जाए, अर्थात पुण्य में रस लेने न लग जाए, क्योंकि ऐसा होने पर तेरा पतन अवश्यम भावी है। वर्तमान की अल्प स्थिति में हे बुद्धिपूर्वक अपने प्रयोजन की किंचित सिद्धि करने के लिए इन शुभ धार्मिक क्रियाओं का आश्रय लेना आवश्यक है। यह बात आगे के प्रकरण में स्पष्ट बताई जाएगी। कल के प्रकरण में बताई गई ही वे मन वचन काय की क्रियाएं हों, ऐसा नहीं है। धर्म कर्म के संबंध में भी उनकी क्रियाएं चला करती हैं। उन क्रियाओं का आधार भी किसी विशेष जाति की इच्छाएं ही हैं, और इच्छा मूलक होने के कारण इन क्रियाओं का समावेश भी आश्रव या अपराध के प्रकरण में किया जा रहा है, क्योंकि इच्छा व्याकुलता की जननी है और व्याकुलता सर्व ही अपराध है। धर्म कर्म संबंधी वे क्रियाएं मन के द्वारा, वचन के द्वारा या काय के द्वारा सच्चे देव की पूजा व भक्ति के रूप में अथवा शांति मूर्ति वीतरागी गुरु की उपासना के रूप में अथवा शांति पद प्रदर्शक प्रवचन के अध्ययन मनन के रूप में, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य व परिग्रह त्याग आदि व्रतों के रूप में, प्राणियों पर दया के रूप में, धर्मोपदेश के रूप में, परोपकार के रूप में, देश सेवा के रूप में, साधर्मी जनों पर प्रेम के रूप में, तप जप शील संयम आदि के रूप में इत्यादि अनेकों रूपों में मैं नित्य ही किया करता हूँ। इन सब क्रियाओं का वर्णन आगे क्रम से किया जाने वाला है। यहाँ केवल इतना मात्र दर्शाना इष्ट है कि ये सर्व क्रियाएं आश्रव है, अपराध है। ओह, क्या कहा जा रहा है! मानो बाण ही फेंके जा रहे हैं। कलेजा छलनी हुआ जाता है ये वचन सुनकर। धार्मिक क्रियाएं और अपराध, निकाल दो इस वक्ता को बाहर। कौन से देश की बात सुनाने आया है नास्तिक कहीं का। बस बस बंद करो यह वचनालाप। ऐसी बात सुनने को हम तैयार नहीं। जप तप शील संयम पूजा दान भक्ति सेवा सब अपराध। अरे कितना कठोर है तेरा हृदय। प्राणियों की रक्षा करना और अपराध। हमसे नहीं तो ईश्वर से तो डर। और इस प्रकार की अनेकों बातों का मानो तूफान ही उठ गया हो आप सबके हृदय में। ऐसी बात कभी न सुनी न देखी, एक अनोखी बात। इतनी कठिनाई उठा उठाकर जिन क्रियाओं को बड़े बड़े योगीश्वरों ने किया, आज उन्हें अपराध बताया जा रहा है। यह कोई नई जाति का धर्म चलाना चाहता है, सबको ही नास्तिक बनाना चाहता है। शांत हो प्रभु, शांत हो। यह नास्तिक बनाने की बात नहीं है, शांति दिलाने की बात है। तेरा कोई दोष नहीं। वास्तव में कभी इतनी निर्भीकता से ऐसी बात का न सुनना ही तेरे इस शोभ का कारण है। मन वचन व काय की ये क्रियाएं अत्यंत हित रूप हैं।
धर्म रूप हैं, मोक्ष देने वाली हैं। इस प्रकार की तेरी पुरानी धारणाएं ही तेरे इस शोभ की कारण है। शांत होकर सुन, तू स्वयं पछताएगा अपनी इस भूल पर। बात कठिन नहीं है, समझ में आ जाएगी। अब तक सुनी नहीं, इसलिए समझी नहीं। अब शांत चित्त होकर सुन। मेरे कहने मात्र पर विश्वास न कर। तेरा अंतःकरण स्वयं हाँ कर दे तो स्वीकार कर, नहीं तो न कर। मेरी बात मेरे पास ही तो रहेगी, तुझसे कुछ छीन तो न लूंगा। पुण्य भी पाप। कल बताई गई अशुभ क्रियाओं को तो दुनिया ही पाप बताती है, अपराध बताती है। परंतु देखो वीतराग के मार्ग की अलौकिकता, कि धार्मिक क्रियाओं को भी अपराध बताया जा रहा है, पाप कहा जा रहा है। पुण्य व पाप में अंतर देखने वाला शांति का उपासक नहीं है, यह कहा जा रहा है। कुछ आश्चर्य की बात है, कितनी निर्भीकता है वीतरागी गुरुओं की बात में। सर्वलोक एक और वे अकेले एक और, बेधड़क धार्मिक क्रियाओं को पाप बताने वाले। यहाँ तक कह दिया है ज्ञानी जनों ने कि भगवान मुझे सब कुछ हो, बड़े से बड़ी बाधा भी स्वीकार है, पर पुण्य कभी ना हो। अरे कैसी अजीब बात है यह, कि जिस पुण्य को, जिस धर्म को सब चाहते हैं, उसे ज्ञानी इनकार करते हैं। याद होगी आगरा के विरागी गृहस्थ श्री बनारसी दास जी के जीवन की वह घटना, जब उन्होंने बादशाह अकबर से मांगा था कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया आज के पीछे मुझे अपने दरबार में न बुलाना। और आश्चर्य में पड़ गया था सारा दरबार उस समय। क्या मांगा इसने? पागल हो गया है शायद। जिसकी नजर के लिए आज सारा देश तरसता है, वह व्यक्ति उसके पास बुलाने पर भी आना नहीं चाहता। बस ऐसी ही अटपटी बात है ज्ञानियों की। सामान्य मनुष्य को यह रहस्य समझ में नहीं आ सकता, और वही हालत है आपकी। परंतु घबराइए नहीं, गुरुदेव की शरण में आए हो, अज्ञानी न रहोगे, इस रहस्य को अवश्य समझ लोगे। विषय समझने से पहले यह बात अवश्य हृदयंगत कर लीजिए कि सिद्धांत वही होता है जो सर्वत्र समान रीति से लागू हो। कहीं लागू हो जाए और कहीं नहीं, उसे सिद्धांत नहीं कहते। वह कल्पना है, पक्षपात है। वैज्ञानिक मार्ग में पक्षपात को अवकाश नहीं। भले ही पहले की पोशी सर्व धारणाओं का त्याग क्यों ना करना पड़े, सत्य सत्य ही रहेगा। आपकी कल्पनाओं के अनुकूल हो तो सत्य, नहीं हो तो असत्य। ऐसा सत्य का लक्षण नहीं है। कोई भी स्वीकार न करे तो भी सत्य तो सत्य है। आपकी कल्पनाओं के कारण सत्य न बदलेगा, सत्य के कारण आपको ही धारणाएं बदलनी होंगी। यह तो विचारिए कि यदि आपकी धारणाएं व क्रियाएं सच्ची होती तो आज दुखी क्यों होते? अधिक नहीं तो कुछ न कुछ शांति तो अवश्य होती। और प्रारंभ से ही तो यह बताया जा रहा है कि वास्तविक सिद्धांत व रहस्य से अपरिचित तेरी सब धारणाएं भूल के आधार पर टिकी हुई हैं। वहां तो सुनकर शोभ नहीं आया था, यहां क्यों आ गया? प्रतीत होता है कि अन्य धारणाओं की अपेक्षा इस धारणा की शक्ति सबसे प्रबल है, इसकी पकड़ सबसे मजबूत है। इसलिए ही सर्वशक्ति लगाकर इसे हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह बात तेरे हित के लिए है, अहित के लिए नहीं। इच्छा दर्शन। देखिए, पहले तो यह याद कीजिए कि आप क्या प्रयोजन लेकर निकले हैं। शांति। अच्छा, तो अब बताइए कि शांति का क्या लक्षण आपने स्वीकार किया है? निरभिलाषिता या निर्विकल्पता? ठीक। अब यह बताइए कि आप अभिलाषाएं चाहते हैं या उनका निरोध? उनका निरोध। शाबाश। शांति के उपासक के मुंह से इसके अतिरिक्त और निकल भी क्या सकता है?
सिद्धांत को तो आप खूब समझे हुए हो, परंतु फिर भी उपरोक्त बाधा क्यों? खैर, धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अब यह बताइए कि यदि कुछ इच्छाओं को निकालकर कुछ इच्छाएं बाकी छोड़ दी जाएं तो किसी भी जाति की एक भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए। वाह, कितना सुंदर उत्तर है। अनेकों पीड़ाएं पहुंचाकर जब थक गए तो अंग्रेजों ने भी यही प्रश्न पूछा था गांधी से कि कुछ स्वतंत्रता तो ले लो और कुछ हमारे हाथ में रहने दो। उस समय गांधी ने भी यही उत्तर दिया था जो आज आपने दिया है। चाहे आप स्वर्ण के भी बनकर आएं, चाहे मुझे सब कुछ देने को तैयार हो जाएं, पर मुझसे यह आशा न करना कि मैं परमाणु मात्र भी अधिकार तुम्हारे हाथ में रहने दूं। मुझे पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और पूर्ण ही लूंगा, रत्ती भर कम नहीं। अच्छा निर्णय हो चुका कि सब इच्छाओं का अभाव करना ही आपका प्रयोजन है। अब याद रखना, इसे आगे जाकर भूल न जाना। आ जाइए अब मूल विषय पर। विचारिए कि उपरोक्त धार्मिक क्रियाएं इच्छा के बिना की जाती हैं या इच्छा सहित। देखिए, हमारी आज की कोई भी क्रिया, चाहे पुण्य रूप हो या पाप रूप, चाहे धर्म रूप हो कि अधर्म रूप, बिना इच्छा के नहीं हो रही है। यह बात अलग है कि इच्छाएं कई जाति की होती हैं, अशुभ भी होती है और शुभ भी। अशुभ इच्छाएं कहते हैं भोग अभिलाषा को, जिनका कथन की कल के प्रवचन में आ चुका है, और शुभ इच्छाएं कहते हैं भोग अभिलाष से निरपेक्ष देव पूजा या गुरु सेवा आदि उपरोक्त कार्य करने की इच्छा को। भोग अभिलाष के अभाव के कारण ही इन क्रियाओं को निष्काम कर्म कहते हैं, जिसका कि गीता में कथन आया है। परंतु विचारिए कि क्या भोग अभिलाष का अभाव हो जाने के कारण उन क्रियाओं को निरभिलाष मान ले? यदि इन धार्मिक क्रियाओं को भी करने की अभिलाषा न होती तो बताइए उन क्रियाओं में प्रवृत्ति ही कैसे होती? मेरी हर शुभ या अशुभ क्रिया के पीछे किसी न किसी इच्छा की प्रेरणा अवश्य होती है। अब देखना यह है कि वे इच्छाएं जो इस धर्म क्षेत्र में मेरे अंतरंग में उत्पन्न होकर मुझे वे क्रियाएं करने की प्रेरणा दे रही हैं, कितने प्रकार की हैं। ये सब उपरोक्त क्रियाएं अनेकों प्रकार की इच्छाओं व अभिप्रायों से प्रेरित होकर की जा रही हैं। विचारने से सब स्पष्ट हो जाती है। पहली इच्छा तो अत्यंत स्थूल भोगों की प्राप्ति के प्रति है, जिसके कारण कि उन क्रियाओं का रूप अंतरंग में कुछ ऐसा सा होता है कि इन क्रियाओं को करने से मुझे धर्म होगा। धर्म का फल धन धान्य की प्राप्ति, राज्य संपदा, सुंदर स्त्रियां, आज्ञाकारी पुत्र तथा सेवक आदि ही तो है। इसलिए ये क्रियाएं मुझे इष्ट हैं। अथवा प्रभु मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे उपरोक्त संपदा प्रदान कर देंगे, मुकदमा जिता देंगे, परीक्षा में सफल करा देंगे, शत्रु पर विजय करा देंगे इत्यादि। इस प्रकार की इच्छाएं रखकर पूजा करना, छत्र चढ़ाना, बोलत कबूलत करना आदि अनेकों ऐसी स्थूल क्रियाएं होती हैं जिनमें कि उनके अंतरंग की इच्छाएं स्पष्ट प्रकट हो जाती हैं। दूसरी इच्छा वह है जिसके आधार पर इस भव संबंधी भोगों का तो नहीं, परंतु अगले भव संबंधी भोगों का अभिप्राय अंतरंग में छिपा रहता है। उसका रूप कुछ इस ढंग का है। तिर्यंच व नरक गति तो बड़ी दुखदाई है, वहां तो धर्म कर्म भी होना बड़ा कठिन है। किसी प्रकार देव गति मिले तो अच्छा, या भोग भूमि मिले तो अच्छा। वहां सुख है, सर्व अनुकूल है, कोई चिंता नहीं है, जीवन सुखपूर्वक बीतेगा इत्यादि। इस प्रयोजन की सिद्धि क्योंकि व्रत, उपवास, पूजा, प्रभावना, पात्र दान आदि के द्वारा बताई गई है, अतः ये क्रियाएं मुझे इष्ट हैं। इस अभिप्राय पूर्वक अधिकाधिक भक्ति, तप व दान आदि क्रियाएं करता है। यद्यपि स्थूलतः बाहर में वह अभिप्राय पूर्ववत प्रकट नहीं होने पाता,
परंतु बाद बाद में वह अवश्य प्रकट हो जाता है। इसलिए यह इच्छा भी स्थूल भोगों संबंधी ही है। तीसरी इच्छा वह है जिसके आधार पर स्वर्ग आदि संबंधी न सही पर मोक्ष संबंधी अभिप्राय अंदर में छिपा रहता है। परंतु यह मोक्ष का स्वरूप किसी अन्य प्रकार की कल्पना रूप रहता है। इसका रूप कुछ इस प्रकार का है। देवगति के सुख को तो गुरुजन दुख बताते हैं, अतः ठीक है, मुझे वह सब कुछ नहीं चाहिए। परंतु मोक्ष के लिए तो स्वयं वे भी प्रयत्न कर ही रहे हैं। इन क्रियाओं का फल मोक्ष भी तो है ही। कहा जाता है मोक्ष में अनंत सुख है, सर्व इंद्रों के सुख से भी अनंत गुना। वाह वाह, इससे अच्छी बात क्या। वहां तो खूब मौज में रहूंगा। मोक्षशिला भी सुंदर बताई जाती है, उस पर बैठने मात्र से ही बड़ा सुख मिलेगा। फिर अनंतो सिद्ध वहां विराजमान है, उनको साक्षात स्पर्श करने का अवसर मुझे मिलेगा। पवित्र आत्माओं के स्पर्श से तथा उनके दर्शन से कितना सुख मिलेगा, जबकि साधुओं तक के स्पर्श की व दर्शन की बड़ी महिमा गाई जाती है। और कुछ न सही, लोक में ख्याति तो हो ही जाएगी कि बड़ा धर्मात्मा है। अतः मुझे इन धार्मिक क्रियाओं में प्रवृत्ति करना इष्ट है। यह अभिप्राय भी वचनों पर से जाना जा सकता है, जो कि स्थूल है। यद्यपि साधारणतः देखने पर भोग अभिलाष प्रतीत नहीं होती, परंतु है यह भी भोग अभिलाष की कोटि में ही, क्योंकि मोक्ष सुख से अनभिज्ञ केवल शिला स्पर्श, सिद्धों का संपर्क और उनका स्पर्श भी इंद्रिय सुख ही है, अतीन्द्रिय नहीं। चौथी इच्छा वह है जिसके अंतर्गत विदय क्षेत्रों में जाकर सीमंदर प्रभु के दर्शन का अभिप्राय छिपा है। उसका रूप कुछ ऐसा है। पुण्य करने से देवगति में जाऊंगा और वहां से प्रभु के दर्शन को, अथवा यहां से सीधा विदय क्षेत्र में उत्पन्न हो जाऊंगा। प्रभु के दर्शन करके सम्यक्त्व प्राप्त करूंगा और फिर मोक्ष। परंतु यहां पर भी मोक्ष का स्वरूप पहला ही रहा और सीमंदर प्रभु के दर्शन में भी उसी जाति के किसी सुख की कल्पना रही या रही कोरी भावुकता, सो भी तीसरी इच्छा के समान ही है और यह वचनालाप से प्रकट हो जाती है। पांचवी इच्छा है सच्चे मोक्ष की इच्छा, जिसका रूप कुछ इस प्रकार है। मुझे केवल शांति चाहिए और कुछ नहीं। मुझे मोक्षशिला लेकर क्या करना है, दूसरे सिद्धों से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। अतः मेरे हृदय में उस लोक शिखर वाले सिद्ध लोक के प्रति कोई आकर्षण नहीं। यह ठीक है कि वहां ही जाना होगा, परंतु इसकी कोई महत्ता नहीं। नरक लोक में जाकर भी यदि शांति रहती हो तो वह भी मेरे लिए मोक्ष है। और कहीं जाने की मुझे क्या आवश्यकता, मुझे तो यहाँ ही शांति वर्तती है। यही मेरी मोक्ष है, कुछ कमी है पूरी हो जाएगी। ये धार्मिक क्रियाएं शांति की दृष्टि से कुछ प्रयोजनीय नहीं है। जो कुछ भी इनका फल बताया जाता हो, पर मेरे लिए इनका कोई फल नहीं। जो इनका फल धन आदि की प्राप्ति है, वह मुझे चाहिए नहीं। वर्तमान में साक्षात विकल्पात्मक होने से ये क्रियाएं स्वयं अशांति रूप हैं। भले कुछ शांति रूप हो, पर वह शांति नहीं जो निर्विकल्प समाधि में होती है। परंतु फिर भी जब समाधि में स्थिर न रह सकूं, तब क्या करूं? अशांति में तो जाना ही होगा। कहीं भोगादिकों की ओर प्रवाह हो गया तो गजब हो जाएगा, सब कमाई लुट जाएगी। अतः सारा जाता देखिए तो आधा लीजिए बांट। उस उक्ति के अनुसार चलो, चलो इन्हीं क्रियाओं में मन को उलझा दो, इत्यादि प्रकार से इन क्रियाओं में प्रवृत्ति करता है। यद्यपि वह प्रवृत्ति सच्ची है, यहाँ किसी भी रूप में भोगों की अभिलाषा की रेखा दिखाई नहीं देती, न ही बाह्य क्रियाओं से या वचन से कोई भी उस प्रकार का अभिप्राय प्रकट होने पाता है। तो भी मुझे किसी प्रकार शीघ्र शांति मिले, इतनी तो व्यग्रता है ही। बस इसीलिए अत्यंत सूक्ष्म भी यह इच्छा ही तो है।
अब सिद्धांत लागू कीजिए। क्योंकि पांचों में ही कोई ना कोई इच्छा है, अतः सब धार्मिक क्रियाएं अपराध है। इतनी विशेषता है कि नंबर 1 से नंबर 4 तक की इच्छाएं तो भोग अभिलाष संबंधी होने के कारण अशुभ है, अनिष्ट है। इसलिए उन इच्छाओं पूर्वक की गई वे क्रियाएं बड़ा अपराध है। परंतु नंबर 5 की इच्छा अत्यंत सूक्ष्म व भोग अभिलाष से निरपेक्ष होने के कारण तथा उस इच्छा का भी अंतरंग में निषेध वर्तते रहने के कारण शुभ है तथा इष्ट है। उस सूक्ष्म इच्छा के साथ वर्तने वाली क्रियाएं शांति में इतनी बाधक नहीं पड़ेंगी जितनी कि पहली चार, बल्कि साधक की भोग अभिलाष में उलझने से रक्षा करने के कारण कुछ सहायक ही रहेंगी। अतः इस दशा में वे क्रियाएं कथनचित इष्ट हैं, परंतु सिद्धांत बाधित नहीं होना चाहिए। जितनी कुछ भी इच्छा है इतना अपराध ही है, अतः यह पांचवी भी है अपराध ही, आश्रव ही। पुण्य में पाप। अहो, शांत आत्माओं में शांत आत्माओं से मुझ में प्रतिबिंबित होने वाली शांत आभा जयवंत रहो। वह शांति जिसने भाव संतप्त मुझ अधम को एक अपूर्व शीतलता प्रदान की, वह शीतल शांति जिसके सामने दाह उत्पादक ये पंचेंद्रिय के भोग चिता तुल्य हैं, वह मधुर शांति जिसके सामने भोगों के सब रस फीके हैं, प्राणी का अंधकार मिटा देने वाली वह द्युतिवंत शांति जिसके सामने भोगों की चमक फीकी है, वह महिमावन शांति जिसके सामने भोगों की महिमा तुच्छ है, वह मूल्यवान शांति जिसके सामने तीन लोक की विभूति का कोई मूल्य नहीं। हे देवी, अपना मुख दिखाया है तो अब छिपा न लेना। मैं तेरे लिए सर्वस्व निछावर कर देने को तैयार हूं। तेरी ओर निहार कर अब मैं कभी इस संपदा की ओर आंख उठाकर न देखूंगा। हे नाथ, मुझको शक्ति प्रदान कीजिए कि इस आपदाजनक संपदा की ओर इस भव में तो क्या, आगे किसी भव में भी मैं दृष्टि न उठाऊं, सदा इसे ठुकराता चलूं। शांति रानी को पाकर कौन ऐसा है जो इस कुलटक का मुख देखेगा। और जब इस संपदा की ही ओर से दृष्टि हट गई तो फिर इसके कारणभूत पुण्य को मैं क्या समझूं। वह भी मेरे द्वारा अपमानित हुए बिना न रह सकेगा। मैं पाप के फल का स्वागत करने के लिए तैयार हूं, पर पुण्य के फल का नहीं। वह पुण्य जो पाप से अधिक भयानक है। पाप तो ऊपर से ही भय दिला देता है, जिससे कि इसके प्रति स्वाभाविक घृणा उत्पन्न हो जाए, परंतु पुण्य ऐसा लुभावना जाल फैलाता है कि स्वतः आकर प्राणी इसमें फंस जाते हैं और तड़प तड़प कर प्राण दे देते हैं। वह पुण्य तीसरे भव में नरक का द्वार दिखलाता है और वर्तमान भव में इच्छाओं की ज्वाला में घी डालता है। क्योंकि स्वाभाविक रीति से ही इच्छित पदार्थ की प्राप्ति हो जाने पर उसमें आसक्ति हुए बिना नहीं रह सकती, इसलिए भोग संपदा या देव आदि पदों की इच्छा से की जाने वाली पुण्य रूप क्रियाओं के कारण भोग आदि प्राप्त हो जाने पर उनमें आसक्ति हुए बिना नहीं रह सकती। यह बात सर्वसम्मत है। बहुत प्रतीक्षा के पश्चात मिली हुई स्त्री में क्या अत्यंत आसक्तता होती नहीं देखी जाती, और आसक्तता का फल क्या होना चाहिए सो सब जानते हैं। देखिए अपनी भूल का विषैला फल। धार्मिक क्रियाओं को भोग अभिलाष के कारण अपने हित रूप मानकर उन क्रियाओं को करने में संतोष धारण किया। मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं बहुत धर्मात्मा हूँ, ऐसा अभिमान उत्पन्न हुआ। यह वर्तमान भव में फल मिला। भोगों की तीव्र इच्छा के कारण संताप उत्पन्न हुआ। यह दूसरे भव में फल पाया। तीसरे भव में उस आसक्ति के फलस्वरूप कुगतियों में अनेक दुख सहे। यह मिला तीसरे भव में उन क्रियाओं का फल। फिर भी उन क्रियाओं को अत्यंत हित रूप मानता है। खेद है इसकी भूल पर। इसी से ज्ञानी जन उनको अपराध कहते हैं। ज्ञानी का पुण्य। उन क्रियाओं को अपराध बता देने से यह तेरे अंदर में हुआ क्षोभ भी
यह बात दर्शाता है कि उनके प्रति तुझे मिठास बरतता है। तर्क किया जा सकता है कि ज्ञानी को भी तो उन क्रियाओं में मिठास ही आता है। नहीं, वह क्रियाएं अवश्य करता है, पर उससे इनमें मिठास कभी नहीं आता। मिठास तो एकमात्र शांति में ही आता है, और इसलिए उसको इनका निषेध सुनकर शोभ नहीं आता। स्वयं अंतरंग में वह यही भावना किया करता है कि ये क्रियाएं करने की आवश्यकता उसे न पड़े। फिर तेरी मिठास और उसकी मिठास में अंतर भी तो महान है। तेरी मिठास अपनी शांति से अपरिचित रहने के कारण केवल तेरे उन 4 जाति के भोग अभिलाष संबंधी अभिप्रायों में से निकल रही है, जिनके संबंध में कि कल बताया गया था। परंतु उसकी मिठास 5वीं जाति के शांति संबंधी उस अभिप्राय में से निकल रही है, जिसमें केवल शांति की अपेक्षा है, अन्य किसी बात की नहीं। उन क्रियाओं में तुझे जो तन्मयता सी दिखती है, उसका आधार वे मधुर सुर, ताल, लय, मजीरे, ढोलक आदि हैं, जिनके द्वारा भक्ति करने को तू बहुत महत्ता देता है। परंतु उसकी तन्मयता का आधार अपनी वह शांति है, जो कि उसे उस समय भगवान की शांति को देखकर याद आ रही है, और अपने अंदर जिसका वह प्रत्यक्ष वेदन करने लगता है। तू इन क्रियाओं को करते हुए उन्हें हित रूप समझता है, और इन क्रियाओं संबंधी अपने पुरुषार्थ को हित रूप समझता है। इनके प्रति अपने झुकाव को हित रूप समझता है, परंतु वह इन क्रियाओं को करते हुए भी इन्हें हित रूप नहीं समझता। इन क्रियाओं की इच्छा को भी हित रूप नहीं समझता। इन क्रियाओं संबंधी अपने पुरुषार्थ को भी हित रूप नहीं समझता, तथा उनके प्रति अंतरंग में उसे कभी झुकाव भी उत्पन्न नहीं होता। उसका सच्चा झुकाव है तो केवल शांति के वेदन के लिए। अभिप्रायों में महान अंतर होने से उसके फलों में भी महान अंतर पड़ जाता है। फल तो दोनों को ही यद्यपि भोग संपदा मिलना है, तुझको कदाचित जितनी मिल पाती है उससे भी हजारों गुना उसे मिल जाती है, परंतु तू उस संपदा में उलझ जाता है, क्योंकि क्रियाएं करते हुए उसी की अभिलाषा मन में बैठी हुई है, और वह उसे प्राप्त करके भी उससे उदासीन बना रहता है, तथा समय पड़ने पर उसे ठुकरा देता है। वह उसे जंजाल भासती है। देव गति को तू अच्छा समझता है, और वह उसे 33 सागर की कैद, क्योंकि यह मार्ग में न आती तो वह इतने समय पहले ही अपने प्रयोजन को सिद्ध कर चुका होता। तुझे तीसरे भव में उसका फल पाप में मिलता है, और उसे सदा पुण्य ही पुण्य में। और इसी कारण तेरी वे क्रियाएं कही जाती हैं पापानुबंधी पुण्य, और उसकी वे ही क्रियाएं कहलाती हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। देख, बाहर में क्रियाएं एक होते हुए भी केवल अभिप्रायों के फेर से कितना महान अंतर पड़ गया दोनों में। अपने अंदर में झुककर जरा गौर से देख, वही या उसी जाति के कुछ और अभिप्राय बैठे हुए हैं या नहीं। शांति के प्रति का अभिप्राय तो तुझे हो नहीं सकता, क्योंकि तेरा हृदय स्वयं कह रहा है कि उसका वेदन तुझे अभी हो नहीं पाया है, वह अभी भी उसके लिए तड़प रहा है। अतः भाई, शोभ तजकर अंतर में अभिप्राय को बदलने का कुछ प्रयत्न कर, जिससे कदाचित उन क्रियाओं की सार्थकता हो जाए, और जैसा कि कहा जाता है, परंपरा रूप से शांति पथ में वे कुछ सहायक हो जाएं। अभिप्राय बदले बिना ये परंपरा रूप से भी सहायक नहीं हो सकती। अभिप्राय का फेर। यह सुनकर आश्चर्य कर रहा होगा कि भिन्न अभिप्राय रखते हुए भी कैसे कार्य हो सकता है। ठीक है तेरा प्रश्न। आगे भी संयम आदि प्रकरणों में तुझे यही शंका उत्पन्न होगी। ज्ञानी गृहस्थ की महिमा का बखान किए जाने पर कि वह भोग भोगते भी वैरागी है, तुझे यह शंका हुए बिना न रहेगी। अतः इस शंका के निवारणार्थ ही यहाँ यह सिद्ध करने का प्रयत्न करता हूँ कि ऐसा होना संभव है कि अभिप्राय कुछ और हो तथा क्रिया कुछ और।
अभिप्राय में उसका निषेध वर्तते हुए भी बाह्य में वह क्रिया करता हुआ दिखता है। अंतरंग में रस न लेते हुए भी बाहर में कुछ लेता हुआ सा प्रतीत होता है। ले सुन, आगम में भी इस बात का समाधान भरत चक्री संबंधी एक सुंदर दृष्टांत देकर किया गया है। यह प्रश्न किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाने पर एक तेल भरा कटोरा उसके हाथ में दिया और आज्ञा दी कि सारे नगर में घूमकर आए, पर वह तेल की एक बूंद भी न गिरने पाए। गिरी तो तत्क्षण सर उड़ा दिया जाएगा। आज्ञा का पालन हुआ। लौट आने पर उस व्यक्ति से पूछा गया कि उसने नगर में क्या देखा। क्या बताता बेचारा, तेल और अपना सर या तलवार के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं दिया था उसे। नगर में क्या देखता? बस ज्ञानी को भोग भोगते समय कैसे रस आए, उसे तो दिखाई देता है केवल अपनी शांति का लक्ष्य या वर्तमान में उपलब्ध किंचित शांति के वेदन में बाधा पड़ने की संभावना। दूसरा आगम का दृष्टांत है अर्जुन का। कौवे के नेत्र बींधने को धनुष बाण चढ़ाए अर्जुन खड़ा है। गुरु पूछते हैं कि क्या दिखाई देता है। जवाब मिला कि कौवे का एक नेत्र, और वह भी उस समय जबकि वह पुतली में आता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वहां उस कौवे को इतना बड़ा शरीर विद्यमान होते हुए भी उसे दिखाई कैसे देता? उसके लक्ष्य में तो था केवल एक नेत्र। इसी प्रकार पुण्य क्रियाओं में ज्ञानी को मिठास क्यों आवे? उसे तो वर्तमान में या भविष्य में दिखाई देती है केवल एक शांति। लक्ष्य लगा है केवल उसी पर। यह है लक्ष्य बिंदु या अभिप्राय की महिमा। इनके अतिरिक्त सुनिए एक लौकिक उदाहरण। कल्पना करो, आप किसी मुकदमे में उलझ गए। अपनी रक्षा के लिए कुछ सामान व रुपया लेकर मजिस्ट्रेट के घर गए और बड़े प्रेम से वह सामान घूस के रूप में भेंट किया। बोले बच्चों के लिए है। उसके बच्चों के प्रति प्रेम भी बहुत दिखाया। उन्हें खिलाता, बाजार ले जाता, जो कुछ उन्हें चाहता लाकर देता। बच्चों की माँ भी समझती कि उसे बड़ा मोह पड़ गया है बच्चों से, और पिता भी समझता कि उसे प्रेम है हमारे कुटुंब से। परंतु आप जानो कि कैसा प्रेम है आपको। मुकदमा जीता कि सब प्रेम हवा में उड़ा। बस ज्ञानी को पता है कि कैसी रुचि है उसे इन धार्मिक क्रियाओं के प्रति। शांति मिली कि सब रुचि भागी। वर्तमान की यह झूठी रुचि दिखावटी है। अशुभ बातों में विकल्प न चला जाए, केवल इस भय के कारण है। उससे विपरीत तेरी रुचि है उन बच्चों के साथ माता के प्रेमवत हित बुद्धि रखकर। और भी उदाहरण हैं जिससे संभवतः अभिप्राय की अत्यंत सूक्ष्मता का स्पर्श किया जा सके। कल्पना कीजिए कि आपकी आयु 60 वर्ष की हो चुकी है और संतान नहीं हुई। स्त्री ने बहुत इलाज कराए पर निराश रही। निराश होकर अपने भाई का कोई बच्चा रख लिया अपने पास। खूब प्रेम करते थे इस अभिप्राय से कि 2-3 वर्ष में परच जाएगा तब गोद ले लेंगे। एक दिन गांव जाते जाते मार्ग में सौभाग्यवश वृक्ष के नीचे बैठे दिखाई दिए एक अवधि ज्ञानी दिगंबर साधु। भक्ति उमड़ी, नमस्कार किया और कह डाली अपने मन की व्यथा। उत्तर मिला कि जाओ, 1 वर्ष पश्चात पुत्र होगा। संतोष हुआ तथा अतीव प्रसन्नता भी। घर आकर स्त्री से बताया, पर बेचारी बिल्कुल निराश हो चुकी थी। कैसे विश्वास करती? ऊपर से हाँ हूं कर दी, पर भीतर से यही आवाज आती रही कि अरे, क्या रखा है बच्चा होने को। स्वामी को तो साधु की भक्तिवश ऐसा ही विश्वास हो गया है, बच्चा होना असंभव है। अब भी उस दत्तक पुत्र पर दोनों का स्नेह बराबर था, परंतु विचारिए कि स्त्री व आपके स्नेह में कुछ अंतर पड़ा है कि वैसा ही है। यद्यपि स्त्री का स्नेह ज्यों का त्यों रहा, पर आपके स्नेह में कुछ अंतर पड़ गया है, क्योंकि विश्वास था कि 2-3 साल पीछे उस बालक को चले जाना होगा अपने घर। 3 महीने बीत गए, गर्भ के चिन्ह दिखाई दिए। बताइए कि क्या कुछ अंतर पड़ेगा उस दूसरी स्थिति के प्रेम में? अवश्य पड़ेगा। आपका प्रेम पहले की अपेक्षा भी कुछ कम हो जाएगा
और स्त्री के प्रेम में भी कुछ अंतर पड़ जाएगा। अब चौथी स्थिति, बालक पैदा हो गया। क्या कुछ अंतर पड़ा तीसरी स्थिति के प्रेम में? अवश्य पड़ा। और संभवतः अब तो उस दत्तक पुत्र पर भी वह अंतर कुछ प्रकट सा होने लगा। कभी कभी धमकाने की भी नौबत आने लगी। अब बालक हो गया 2 वर्ष का। बताइए, अब भी प्रेम रहा उस पहले बालक पर? नहीं, अब तो कुछ भार दिखने लगा वह। यद्यपि शर्म व लिहाज के कारण स्वयं बालक को विदा न किया, पर यह इच्छा अवश्य रही कि जितनी जल्दी चला जाए अच्छा है। देखिए, विश्वास में अंतर पड़ते ही प्रेम में अंतर पड़ गया। पहली स्थितियों में वह अंतर सूक्ष्म रहा, बाहर प्रकट नहीं होने पाया, और आगे की स्थितियों में उत्तरोत्तर स्थूल होता गया तथा अब बाहर भी उसके चिन्ह दिखाई देने लगे। इस उदाहरण पर से यह बात भली भांति जानी जा सकती है कि अभिप्राय बदल जाने पर किस क्रम से क्रिया में धीरे धीरे अंतर पड़ा करता है, तथा अभिप्राय में क्रिया का निषेध वर्तते हुए भी पहली स्थितियों में क्रिया बराबर होती रहती है। और भी एक सुंदर व स्पष्ट उदाहरण है। एक किसान खेती करता है और एक कैदी भी। दोनों ही दत्त चित्त काम में जुटे हुए दिखाई देते हैं। दोनों ही खेती को फूली देखकर प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। क्रिया दोनों से हो रही है, पर क्या अभिप्राय दोनों का समान है? किसान हित बुद्धि से खेती करता है और कैदी दंड समझकर। किसान की तन्मयता हित बुद्धि के कारण ध्रुव है और कैदी की क्षणिक। आज छुट्टी मिले तो चाहे खेती में आग लगे उसकी बला से। खेती के लिए जेल में रहने को तैयार नहीं, परंतु किसान को मृत्युशैया पर पड़े हुए भी संभवतः यही विचार रहे कि कहीं खेत में गाय न घुस गई हो। किसान की प्रसन्नता उसके फल को भोगने के लिए है, और कैदी की प्रसन्नता केवल अपने परिश्रम को फलित हुआ देखने के कारण भोक्तापने से निरपेक्ष। किसान की खेती अभिप्राय के अनुकूल और कैदी की खेती अभिप्राय के प्रतिकूल। बस इस प्रकार तेरी धार्मिक क्रियाएं हैं अभिप्राय के अनुकूल हित बुद्धि पूर्वक उनमें मिठास लेते हुए, और ज्ञानी की क्रियाएं हैं अभिप्राय से प्रतिकूल अहित बुद्धि रखकर उसमें कुछ कड़वास लेते हुए। महान अंतर है, आकाश पाताल का अंतर। धान्य कूटते समय देखने वाले को क्या पता कि यह धान्य कूटता है या तुष। ओखली में ऊपर तो तुष ही दिखाई देता है। इसी प्रकार ज्ञानी को पूजा आदि करते देखकर तू क्या समझे कि यह भगवान की पूजा करता है या अपनी शांति की। ऊपर से तो भगवान की ही पूजा करता है, देखम देखी वह देखने वाला अपने घर जाकर तुष कूटने लगा तो क्या निकलेगा उसके परिश्रम का फल। यद्यपि परिश्रम तो उतना ही करना पड़ेगा जितना कि धान्य कूटने वाले को। उसी प्रकार ज्ञानी की देखम देखी तू भी पूजा आदि करने लगा तो क्या निकलेगा उस परिश्रम का फल। यद्यपि परिश्रम तो उतना ही करना पड़ेगा जितना कि ज्ञानी को। पुण्य समन्वय। धार्मिक क्रियाओं को अपराध बताया जा रहा है। तेरी तथा ज्ञानी की उन क्रियाओं संबंधी अंतरंग अभिप्राय में क्या अंतर है, यह बात कल दर्शाई गई। इन क्रियाओं को अपराध कहता सुनकर उपजा शोभ यद्यपि शांत हो चुका है, पर उसका स्थान एक संशय ने ले लिया है। उसका स्पष्टीकरण ही आज किया जाएगा। तो क्या इन शुभ क्रियाओं को त्याग दें? यदि यह बात है तो बड़ा ही अच्छा हुआ। आज तक भूलकर व्यर्थ ही समय गवाता रहा, दुकान का भी व्यर्थ ही खर्च करता रहा। यह रहस्य खोलकर तथा मुझे जगाकर बड़ा उपकार किया आपने। आज से मंदिर में न जाऊंगा। बेकार ही लोग धन बर्बाद करते हैं मंदिर आदि बनवाकर तथा प्रतिमा स्थापित करवाकर। इत्यादि अनेकों विकल्प उठ रहे होंगे आज आपके मन में। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। संभल, देख कहाँ जा रहा है तू। तेरे इस प्रवाह को रोकने के लिए ही तो ज्ञानी जनों ने ये क्रियाएं तेरे लिए अच्छी बताई है। धन्य है उनकी करुणा जिसमें ज्ञानी अथवा अज्ञानी सबको बराबर स्थान है। ज्ञानी जन मूर्ख नहीं थे कि तेरे ऊपर कोई व्यर्थ का सांप्रदायिक भार लाद देते।
उनके उपदेश में जन कल्याण के अतिरिक्त कोई अन्य अभिप्राय नहीं होता। प्रभु विचार कर, अपने हित अहित को पहचान, कुछ बुद्धि लगा, केवल दूसरों के संकेत पर मत चल। तुझे ज्ञानी बनने के लिए कहा जा रहा है, मूढ़ता त्यागने के लिए कहा जा रहा है, परंतु हर बात का उल्टा ही अर्थ ले ले तो कहने वाले का क्या दोष। उन क्रियाओं को करने के लिए कहा जाए तो मुझे सुख प्रदान करने वाली है ऐसा मानकर उनको ही हित रूप समझ जाता है, और अभिप्राय को बदलने के लिए कहा जाए तो उन क्रियाओं को ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों प्रकार से मुश्किल है, किस प्रकार समझाएं। ऐसा कहे तो भी नीचे की ओर जाता है, और वैसा कहे तो भी नीचे की ओर जाता है। नीचे की ओर जाने को नहीं कहा जा रहा है भगवान, ऊपर उठने को कहा जा रहा है। दोनों ही प्रकार से नीचे की ओर जाने का प्रयत्न क्यों करता है? ऊपर उठने का प्रयत्न कर। जरा विचार तो सही कि इन क्रियाओं को छोड़कर यह समय तू किस कार्य में बिताएगा। यदि दुकान आदि के धंधों में, तो लाभ क्या हुआ? कुछ हानि ही हुई, पुण्य की बजाय पाप ही हुआ। धर्म अर्थात शांति तो न हुई। पाप में धकेलने के लिए तो अपराध नहीं बताया जा रहा है, इन क्रियाओं को धर्म में ले जाने के लिए बताया जा रहा है, जिससे कि तेरी दृष्टि पाप व पुण्य से अतीत उस तीसरी बात पर जा सके जो कि तेरे लिए साक्षात हितकारी है, जिसे तू आज तक भूला हुआ है। दुकान आदि के धंधे में न जाकर यदि शांति में स्थिति पाने संबंधी पुरुषार्थ करना इष्ट है इस समय में, तो इससे अच्छी बात ही क्या है। अवश्य इन क्रियाओं को त्याग दे, शीघ्र त्याग दे, और शांति का वेदन करने में निश्चलता धार। मनोविज्ञान देख सिद्धांत घटित करते हैं। पहली बात तो यह है कि कोई भी समय ऐसा नहीं कि तू बिना कुछ काम किए रह रहा हो। दुकान का काम, कहीं जाने का काम, कुछ उठाने धरने का काम इत्यादि अनेकों कार्यों के अतिरिक्त यदि खाली भी बैठा है तो भी कुछ न कुछ विचारने का काम तो हर समय किया ही करता है। और किसी काम से फुर्सत मिल जाए तो मिल जाए, पर विचारधाराओं से अवकाश पाना कठिन है। मन वह राक्षस है जो हर समय तुझसे काम मांगता है। इसे काम में लगा दे तो लगा दे, नहीं तो वह स्वयं तुझे अपने काम में लगा लेगा। हातिम ताई एक पिक्चर आई थी, उसमें था यह सीन। मंत्रों द्वारा अपने कार्य की सिद्धि से अर्थवश किया गया एक राक्षस अपने स्वामी से कहता है कि काम दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। यह काम बताया, वह काम बताया, आखिर कब तक? इतने काम थे ही कहाँ कि एक समय के लिए भी खाली न रहने पाए। वह विचारा कि यह तो अच्छी बला मोल ले ली, अच्छाई के लिए सिद्ध किया था इसे, परंतु गले ही पड़ गया। वह अब छोड़े भी तो नहीं छूटता। विचार विचार कर एक उपाय सूझा। ठीक है, आओ काम बताता हूँ। एक जीना बनाओ, ऊपर चढ़ो और उतरो। वह टूट जाए तो उससे बनाओ, फिर चढ़ो और उतरो। बराबर इसी भांति करते रहो जब तक कि मैं तुम्हें न बुलाऊं। अब तो वह राक्षस पना हवा हो गया। वह खाली न रहने पाया और स्वामी भय से मुक्त हो गया। इसी प्रकार तू भगवान आत्मा, मन तेरा सेवक, परंतु एक ऐसा सेवक जो हर समय काम मांगता है, एक क्षण को भी खाली नहीं रह सकता। कार्य न दे तो विकल्प जाल में उलझाकर ऐसा धक्का दे तुझे कि धरातल पर आकर तड़पने लगे। भाई, इस राक्षस को किसी न किसी काम में उलझाए रखना ही श्रेय है, भले ही वह कार्य निष्प्रयोजन क्यों न हो। चतुर्विध क्रिया। अब यह देखना है कि वे काम कितनी जाति के होने संभव हैं जिनमें कि मन को उलझाया जा सके। कुल क्रियाओं को शांति पथ की दृष्टि से 3 कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। एक अशुभ आश्रव के अंतर्गत बताई गई भोग अभिलाषा सहित तथा भोगों में रमणता रूप अशुभ क्रिया। दूसरी शुभ आश्रव के अंतर्गत बताई गई 2 जाति की शुभ क्रियाएं, एक भोग अभिलाष सहित और दूसरी इससे निरपेक्ष केवल शांति की अभिलाषा सहित। तीसरी है साक्षात शांति के वेदन के साथ तन्मयता रूप शुद्ध क्रिया।
शुभ क्रिया के दो भेद हो जाने से कुल क्रियाएं 4 प्रकार की हो जाती हैं। पहली क्रिया को अशुभ या पाप कहते हैं। शुभ के प्रथम भेद रूप दूसरी क्रिया को पापानुबंधी पुण्य रूप शुभ क्रिया कहते हैं। शुभ के द्वितीय भेद रूप तीसरी क्रिया को पुण्यानुबंधी शुभ क्रिया कहते हैं और चौथी क्रिया शुद्ध क्रिया कहलाती है। इन 4 क्रियाओं में से एक समय में एक ही क्रिया की जानी शक्य है, दो नहीं। अर्थात मन में एक समय में एक क्रिया संबंधी ही विचार उठ सकते हैं, दो क्रिया संबंधी नहीं। ऐसा हो सकना संभव है कि वचन व काय किसी दूसरी क्रिया को करते हों और मन किसी दूसरी क्रिया को। जैसा कि प्रतिदिन अनुभव करते हैं, काय या वचन से तो भगवान की पूजा आदि कार्य करते हैं और मन बाजार में घूमता है, परंतु यह नहीं हो सकता कि मन ही भगवान की पूजा संबंधी विचार कर रहा हो और उसी समय बाजार में भी घूमता हो। जैसे कि ध्यान पूर्वक यह प्रवचन सुनते हुए आपको क्लॉक की टन टन सुनाई नहीं देती। आपकी चंचलता के कारण यह बड़ी द्रुत गति से गमन कर सकता है। अभी ग्रह संबंधी विचार कर रहा है तो अगले ही क्षण मोक्ष व शांति संबंधी। इन दो विचारों के बीच का अंतराल कभी अधिक भी हो जाता है और कभी कम भी। अधिक अंतराल होने पर तो हमें यह जान पड़ता है कि एक समय में एक ही कार्य हुआ और दूसरा कार्य कुछ देर पश्चात दूसरे समय में हुआ। परंतु अल्प अंतराल होने पर हमें ऐसा लगने लगता है कि काम युगपत हो रहे हैं। जैसे कि यह प्रवचन सुनते हुए भी इस क्लॉक की टनटन आप कदाचित सुन लेते हो। यद्यपि मन, वचन व काय इन तीनों की क्रियाओं में स्वतंत्रता देखने को मिलती है, परंतु ये सब क्रियाएं बुद्धिपूर्वक नहीं हुआ करती, स्वतः चला करती हैं। बुद्धिपूर्वक की मन, वचन व काय की क्रियाओं में भेद नहीं हुआ करता। मन से बुद्धिपूर्वक विचारा जाना, उसी दिशा में शरीर में गमन किया जाना, उसी के मकान पर जाकर रुक जाना, उसी व्यक्ति विशेष से वही बातें की जाना। इसी प्रकार मन की विचारणाओं के ऊपर भी शरीर व वचन की क्रियाओं का प्रभाव बराबर पड़ा करता है। क्रिया ठीक चल रही है या नहीं, यह देखने को मन स्वतः लौटा करता है। मन, वचन व काय इन तीनों की उपरोक्त प्रवृत्तियों से सब परिचित है। केवल विश्लेषण न कर पाने के कारण हमें उनके क्रम का पता नहीं चलता। मन को हर समय कुछ न कुछ विचारने को चाहिए, यह खाली नहीं रह सकता। मन एक समय में एक ही विचार कर सकता है। बुद्धिपूर्वक की गई शरीर व वचन की क्रियाओं से मन भी उसी ओर आकर्षित हो जाता है। इस सिद्धांत पर से यह स्पष्ट हो गया कि मन को किसी एक क्रिया विशेष में जुटा देने पर वह उस समय दूसरी क्रिया न कर सकेगा और शरीर व वचन की सहायता से उसको कुछ देर कदाचित वहां ही अटकाए रखा जा सकता है। अब यह विचारना है कि कौन सी क्रिया में जुटाना अधिक श्रेयस्कर है। हमारे पास 4 क्रियाएं हैं: पाप, पापानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य तथा शुद्ध क्रिया। इन चारों में कौन क्रिया हित रूप है और कौन क्रिया अहित रूप, इसका तोल हमें शांति की तुला से करना है। जिसमें सर्वथा अशांति है वह सर्वथा हे है, जिसमें अधिक अशांति है वह अधिक हे है, जिसमें कुछ शांति है वह कुछ उपादेय है तथा जिसमें सर्वथा शांति है वह सर्वथा उपादेय है। उपरोक्त चारों क्रियाओं का तोल करने से इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि पहली पाप और चौथी शुद्ध क्रिया, इन दोनों में पहली अत्यंत हे है और चौथी अत्यंत उपादेय। विचारना तो दूसरी व तीसरी क्रिया के संबंध में है कि उन्हें हे माने या उपादेय। इस बात का उत्तर लेने के लिए हमें यह विचारना होगा कि ये क्रियाएं अशांति रूप ही हैं या कुछ शांति रूप भी। एक उपयोग में एक ही कार्य सिद्ध होने के कारण यद्यपि एक ही कार्य में शांति और अशांति दोनों अंशों का सद्भाव एक समय में रहना कुछ जचता नहीं है, परंतु विचार करने पर एक ही कार्य में ये दोनों अंश रहने असंभव प्रतीत नहीं होते।
शांति और अशांति पृथक पृथक भी रह सकती है और मिश्रित रूप में भी। देखिए, समझिए। उपयोग व शांति में कुछ अंतर है। उपयोग केवल जानने का नाम है और शांति है स्वाद का नाम। उपयोग ज्ञान है और शांति ज्ञेय। उपयोग प्रकाशक है और शांति प्रकाश। ज्ञान में भले क्रम रहे, पर ज्ञेय में क्रम रहने की आवश्यकता नहीं। यदि दो या अधिक ज्ञेय मिलकर एक में खो जाएं, तो एक ही समय में क्या ज्ञान उसे जान न लेगा? जैसा कि अनेक पुद्गलों के पिंड रूप स्कंध को या जीव पुद्गल मिश्रित मनुष्य को जानने में क्या आगे पीछे जानने की आवश्यकता पड़ती है? या नमक मिर्च आदि अनेकों मसालों के मिश्रित स्वाद को जानने अनुभव करने के लिए क्या क्रम की आवश्यकता पड़ती है? अर्थात नमक का स्वाद पहले जानोगे, फिर मिर्च का, पीछे अन्य किसी मसाले का, क्या इस प्रकार जानोगे? इतना अवश्य है कि जिस प्रकार मिश्रित मसाले का स्वाद चखते समय नमक मिर्च आदि का भिन्न भिन्न स्वाद न आकर एक विजातीय ही प्रकार का मिश्रित स्वाद आता है, जो न अकेले नमक सरीखा है, न अकेले मिर्ची सरीखा। इसी प्रकार शांति का स्वाद लेते लेते भी शांति तथा अशांति का भिन्न भिन्न स्वाद न आकर शांति अशांति मिश्रित कोई विजातीय ही स्वाद आता है, जो न अकेला शांति रूप है और न अकेला अशांति रूप, बल्कि इनके मध्यवर्ती किसी तीसरी ही जाति रूप है, जिसका निर्णय मिश्रण में पड़े शांति व अशांति के अंशों पर से किया जा सकता है। शांति का अंश अधिक रहने पर कुछ शांति की ओर झुका हुआ और अशांति का अंश अधिक रहने पर कुछ अशांति की ओर झुका हुआ स्वाद आता है। फलितार्थ निकला यह कि पाप क्रिया तीव्र अशांति रूप है, क्योंकि वहां भोग अभिलाषा के साथ साथ भोगने की व्यग्रता का स्पष्ट वेदन हो रहा है। दूसरी क्रिया सर्वथा मंद अशांति रूप है, क्योंकि वहां भोग अभिलाष संबंधी ही राग द्वेष है, भोगने संबंधी व्यग्रता नहीं। तीसरी क्रिया शांति अशांति के मिश्रण रूप है, क्योंकि वहां भोग अभिलाष का अभाव है और उसके भोगने की व्यग्रता का भी। जितने अंश में क्रिया करने के प्रति व्यग्रता है उतनी अशांति है, और जितने अंश में वीतरागता है उतने अंश में शांति। चौथी क्रिया सर्वथा शांति रूप है। इस पर से इन चारों की हे उपादेयता का निर्णय करना बड़ा सहज हो जाता है। पहली पाप क्रिया अशांति के कारण सर्वथा हे है। दूसरी क्रिया अशांति के कारण यद्यपि हे है, पर पहली की अपेक्षा मंद अशांति होने के कारण कथनचित उपादेय भी है। तीसरी क्रिया यद्यपि क्रिया रूप न होकर भाव रूप है, शांति का अंश रहने के कारण उपादेय है, परंतु चौथी क्रिया की अपेक्षा अशांति का अंश रहने के कारण हे है। चौथी क्रिया पूर्ण शांति रूप होने के कारण पूर्ण उपादेय है। यह चौथी क्रिया वास्तव में आश्रव रूप नहीं है, अपराध रूप किसी तरह भी नहीं है। यह संवर रूप तथा निर्जरा रूप है, अर्थात ज्ञान धारा में रंगी सर्व क्रियाएं उपादेय हैं और कर्म धारा में रंगी सर्व क्रियाएं हे हैं। आंशिक ज्ञान धारा में रंगी क्रियाएं प्रथम भूमिका में अभ्यास करने के अर्थ प्रयोजनवान है। इस सारे प्रकरण में पाप के अतिरिक्त दोनों शुभ क्रियाओं को सर्वथा तथा कथनचित अपराध रूप बताया गया था, सो सिद्ध कर दिया गया। परंतु इसका तात्पर्य उन शुभ क्रियाओं का जीवन में से सर्वथा निषेध करना नहीं है, बल्कि अभिप्राय बदलना है। उन क्रियाओं में जो बहुत अच्छी हैं, हित रूप हैं, ऐसा मिठास बरतता है, उसे छुड़ाने का तात्पर्य है। ऐसा अभिप्राय सर्वथा हे ही है, परंतु अभिप्राय के हे हो जाने पर क्रियाएं एकदम छोड़ दी जाएं, ऐसा नहीं हुआ करता, जैसा कि पहले दृष्टांत द्वारा समझा दिया गया है। अब प्रश्न होता है यह कि अभिप्राय बदल जाने के पश्चात क्रिया कौन सी करें, क्योंकि कुछ करना तो पड़ेगा ही, निष्क्रिय तो रह नहीं सकता। इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए हमें उपरोक्त चारों क्रियाओं में से छांट करनी है, परंतु जिसमें चारों प्रकार की क्रिया करने की शक्ति न हो,
वह कितनी में से छांट करेगा? उतनी में से ही तो करेगा जितनी की वह कर सकता है। ज्ञानी जीव जिन्होंने कुछ भी शांति का वेदन कर लिया है, वे तो चारों क्रियाएं कर सकते हैं और इसलिए उन्हें तो चारों में से छांट करनी है। परंतु वे व्यक्ति जिन्होंने कुछ भी शांति का परिचय प्राप्त नहीं किया, केवल पहली दो क्रियाएं ही कर सकते हैं। अगली दो उनके पास है ही नहीं, क्या करें? यद्यपि अभिप्राय में भी भोग अभिलाष जाती रही है, परंतु शांति के वेदन रहित होने से इनका समावेश तीसरी क्रिया में नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्हें केवल पहली दो क्रियाओं में से ही छांट करनी है। विषय स्पष्ट हो गया। ज्ञानी व्यक्ति तो चौथी क्रिया करने का ही भरसक प्रयत्न करेगा, परंतु अल्प भूमिका में शक्ति की हीनतावश वहां अधिक समय न टिका रह सके तो शेष समय तीसरी क्रिया में बिताने का प्रयत्न करेगा। दूसरी क्रिया उससे होगी ही नहीं, क्योंकि शुभ क्रियाओं में उसकी प्रवृत्ति तीसरी कोटि में चली जाएगी। गृहस्थ दशा में करने का अभिप्राय न होते हुए भी पूर्व संस्कारवश यदि कदाचित पहली क्रिया हुई भी तो उसके प्रति अपना बहुत अधिक निंदन ग्रहण करेगा। परंतु अज्ञानी जीव अभिप्राय बदल जाने पर और शांति की जिज्ञासा जागृत हो जाने पर दूसरी क्रिया को करने तथा तीसरी क्रिया की कोटि में प्रवेश पाने का भी भरसक प्रयत्न करेगा। पहली क्रिया करने का स्वयं प्रयत्न नहीं करेगा, परंतु यदि संस्कारवश हो ही गई तो उसके लिए अपनी निंदा करेगा। शास्त्र से उधार ली हुई शुद्धोहम, प्रबुद्धोहम, निरंजनोहम अथवा ब्रह्मस्मि की रट लगाने से तो वह तू बन नहीं जाएगा, क्रम पूर्वक अभ्यास करने से ही बनेगा। प्रथम क्रिया के सोपान को छोड़कर द्वितीय क्रिया के सोपान पर, उस पर पांव जमने के उपरांत उसे छोड़कर तीसरे सोपान पर और इसमें भी अभ्यस्त हो जाने पर चतुर्थ सोपान पर चढ़ते जाना ही वह क्रम है। बताइए, अब कहाँ रहा विरोध को अवकाश? परंतु अपराध रूप तो वे क्रियाएं रही ही रही। सिद्धांत तीन काल में भी बाधित नहीं हो सकता।